Good morning, students. Last time we have studied about the classification of microorganisms, and today we are going to start how microorganisms are beneficial for us. Fine. So they are beneficial for us in many ways. They are useful in many food making processes like formation of curd, bread, wine making, in brewing, in pickling, etc. They play an important role in the cleaning of the environment. They also helpful in increasing the soil fertility by fixing the atmospheric nitrogen. They have also the medicinal uses. Fine. Now let's study all these factors one by one. First one is the importance of microorganisms for making curd as well as the bread. Fine. We all love to eat curd. हम सभी को कर्ड खाना, दही खाना बहुत ही पसंद है ना। अब ये बनता कैसे है? सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, कर्ड फॉर्मेशन में जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व रहता है उस बैक्टीरिया को हम कहते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया. This lactobacillus bacteria present in the curd, and this bacteria reproduces in the milk. There is a sugar present in the milk called as lactose. Fine. How lactobacilli works? This bacteria will convert the sugar present in the milk, that is lactose, into lactic acid. As the name indicates, lactobacillus will produce lactic acid and thus forming curd. So what happens during curd formation? Lactose sugar present in the milk is converted into the lactic acid. Fine. Similarly, the processing of many other food items like cheese, pickles, wines, etc. also take place with the help of microorganisms. Fine. आप लोग घर में इडली और डोसा बनाते हो, है ना। अब आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, जैसे ही हम इडली या डोसा का जो डो है, ब्रेड है, केक है, उसको कुछ आवर्स के लिए जब हम छोड़ देते हैं तो वो उसका जो वॉल्यूम होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है ना। ऐसा क्यों होता है? विद द हेल्प ऑफ यीस्ट. यीस्ट क्या है? एक फंगस है, एंड द साइंटिफिक नेम ऑफ यीस्ट इज सेक्रोमाइसिस सेरेविसाई. यीस्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है इडली बनाने में, ब्रेड में, केक, है ना, पेस्ट्रीज, डोसा एट्सेट्रा. अब यीस्ट करता क्या है? यीस्ट बहुत जल्दी फास्टली अपनी कॉपीज़ बनाना शुरू करता है, ये रिप्रोड्यूस करना शुरू करता है, और ये क्या प्रोड्यूस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस. धीरे धीरे इस गैस के बबल्स जो हैं वो उठने लगते हैं, और ये बबल्स क्या करते हैं? जो आपने डो बनाया है, इडली, डोसा या किसी और फूड का डो, उस डो को फिल कर देते हैं. एज ए रिज़ल्ट जो डो का वॉल्यूम है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, और इवन हमारा जो डो है वो बहुत स्पॉन्जी और फ्लफ़ी हो जाता है. आप ये बहुत ही नॉर्मल एक्टिविटी है जो आप अपने घर पे करते हो. इडली और डोसा जब आप बनाते हो, आप उसमें क्या ऐड करते हो? या तो आप उसको रात भर के लिए छोड़ देते हो, है ना, और फिर आप उसमें कुछ ऐड करते हो, जैसे कि आप बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा ऐड करते हो, है ना. उनके अंदर भी यीस्ट प्रेजेंट रहता है. तो यीस्ट क्या करेगा? ये CO2 गैस रिलीज़ करता है, और वो CO2 क्या करती है? आपके डो को फिल करने लग जाती है. एज ए रिज़ल्ट आपके डो का वॉल्यूम बढ़ जाएगा. फाइन. हम एक एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत ही कॉमन एक्टिविटी, ठीक है. इस एक्टिविटी के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए 1/2 kg फ्लोर, सम शुगर, वार्म वाटर, अ बाल, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ यीस्ट पाउडर. आपको क्या करना है? आपको फ्लोर, शुगर और वाटर तीनों को क्या करना है? बस मिक्स करना है, और फिर आपको थोड़ा सा उसमें यीस्ट पाउडर ऐड करना है. अब यीस्ट को ग्रो करने के लिए मॉइस्चर की ज़रूरत है, वार्म कंडीशंस चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ पर वार्म वाटर ऐड किया है. ये वार्म वाटर क्या करेगा? यीस्ट को मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा, एज वेल एज यू कैन से द वार्म कंडीशंस प्रोवाइड करेगा.
एज अ रिजल्ट जो यीस्ट होगा वो रिप्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा और CO2 गैस रिलीज़ करेगा और वो गैस हमारे फ्लोर के अंदर क्या हो जाएगी, फिल हो जाएगी और फ्लोर का जो साइज होगा वो बढ़ जाएगा. फाइन. सो व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन? दैट यीस्ट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस which expands in the dough. Fine. So this was the first importance, that microorganisms are friend for us because they help in making curd as well as in the various dough like idli, dosa, bread, etc. Fine. Second use is the commercial uses of microorganisms. That means microorganisms are used in the large scale production of alcohol, wine or vinegar, and same yeast is used for the commercial production of the alcohol and wine. In the same way yeast produce CO2 gas over here. Fine. But the process is somewhat different. Fine. For this purpose what happens, we will take natural sugars present in the wheat, rice, barley और the crushed fruit juices. हमें सिर्फ इन फ्रूट जूसेस को या इन फूड आइटम्स को लेना है जिनमें नेचुरल शुगर प्रेजेंट रहती है. फिर हमें यीस्ट को ऐड करना है. फाइन. एज द रिजल्ट ये जो यीस्ट होगा इन आइटम्स में जो भी शुगर प्रेजेंट होगी उसे एसिड में या अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा. एंड दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द शुगर into alcohol or acid by the action of yeast is known as what? The fermentation, or you can say the process of decomposition of sugar molecules by the action of microbe is called as fermentation. यहाँ पर भी आपका yeast ही यूज़ होगा. फाइन. इससे भी हम एक एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं. उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि फर्मेंटेशन सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था जिसका नाम था लुइस पाश्चर. राइट. अब हम प्रूव कर सकते हैं कि ऐसा सचमुच होगा कि जब भी हम यीस्ट को ट्रीट करेंगे विद नेचुरल शुगर तो यीस्ट क्या करेगा, शुगर को कन्वर्ट करके एसिड बना देगा. फाइन. अब इसके लिए आप क्या करोगे, हमें जैसे अभी आपने एक्टिविटी की थी सेम वैसे ही आपको एक्टिविटी करनी है. हमें एक कॉनिकल फ्लास्क लेना है, वार्म वाटर लेना है. वार्म वाटर क्यों लेना है? ताकि यीस्ट को मॉइस्चर और वार्म कंडीशंस मिल सके. देन आपको 1 कप ऑफ शुगर लेना है एंड यीस्ट पाउडर. सिंपली सेम वे में आपको परफॉर्म करना है. वार्म वाटर को और साथ में आपके शुगर को दोनों को डिज़ोल्व करना है एंड देन हाफ स्पून ऑफ द यीस्ट पाउडर हमें ऐड करना है. एंड देन वी लीव द सॉल्यूशन फॉर 4 to 5 hours at a sufficient warm place. And what will be the observation? Obviously the volume of solution increases because CO2 gas is released and CO2 gas की वजह से हमारे सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा. और स्मेल भी अगर आप देखोगे तो वो आपको अल्कोहल की जैसी दिखाई देगी. ऑर्डर मीन्स द स्मेल. दैट मीन्स शुगर इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल releasing carbon dioxide by the action of yeast. फाइन. अब अगर आपको ये भी प्रूव करना हो कि सचमुच कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही रिलीज़ होती है, उसके लिए आपको क्या करना है? अभी जो आपने एक्सपेरिमेंट किया था ये वाला, आपके फ्लास्क के अंदर सभी कुछ है अभी, है ना. इसमें CO2 गैस अगर होगी तो आप उसे कैसे फाइंड आउट करोगे? आपको इस फ्लास्क के थ्रू यहाँ पे क्या करना है, आपको लाइम वाटर लेना है. जब भी लाइम वाटर के थ्रू CO2 गैस पास होती है तो लाइम वाटर का कलर मिल्की हो जाता है ना. एक तो इस तरह से कर सकते हैं. दूसरा आप यहाँ पे बलून लगा सकते हो इसकी टॉप पर. फाइन. अब बलून लगाने से क्या होगा, ये बलून पहले फूला हुआ नहीं था लेकिन जैसे ही आपने इस फ्लास्क पर लगाया तो ये फूलना शुरू हो गया. ये क्यों फूलना शुरू हो गया? बिकॉज इसके अंदर CO2 जो गैस थी वो रिलीज़ हुई है. दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस है उसमें CO2 गैस रिलीज़ होती है. फाइन. विद द हेल्प ऑफ yeast, that is Saccharomyces cerevisiae. Fine. So we have done with the commercial uses of the microorganisms
and we have also done the uses of microorganisms in the curd formation as well as in making other food items like dosa, idli and all. Fine. In the next lecture we will study the medicinal uses of the microorganisms.